प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और इसको लेकर चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी एडी चोटी का जोर लगा रही है। ये उपचुनाव 2027 के विधानसभा चुनावों के सेमीफाइनल माने जा रही है और इसीलिए इन 9 की 9 सीटों पर अखिलेश के साथ साथ योगी की भी नजरें हैं, क्योंकि ये सिर्फ सीट का सवाल नहीं बल्कि ये साख का सवाल बन गया है। बहरहाल एक खबर सामने आई है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से जुड़ी हुई। अखिलेश यादव की चुनावी सभा में आधी से ज्यादा कुर्सियां खाली रह गई और वही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बूथ कमेटियों की ताकत ना के बराबर दिखाई दी। हालांकि इस दौरान अपनी बेइज्जती को छुपाने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता मंच से ऐलान करते हुए नजर आए कि उनके लोगों को सभा स्थल तक आने से पुलिस रोक रही है। अमिताभ वाजपेयी ने कहा कि अगर पुलिस ने बैरिकेड्स को नहीं हटाया तो हमारे लोग बैरिकेड्स तोड़कर आ जाएंगे। अखिलेश यादव ने भी कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के पाले में गेंद डालते हुए कहा, किसी के रोकने से रुकना नहीं, मतदान केंद्र पर एक बार रोका जाए तो बार बार जाना। जो रोक रहा है उसकी फोटो या वीडियो बना लेना बाद में काम आएगा। निश्चित तौर पर सीसामऊ विधानसभा के उपचुनाव को लेकर जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री की जनसभा हुई और वहां पर कुर्सियां खाली पड़ी रही, उसने अखिलेश यादव को बहुत हद तक निराश किया। जीआईसी ग्राउंड में अखिलेश यादव तो पहुंच गए, लेकिन उनके समर्थक नहीं पहुंचे, जिसके बाद अखिलेश यादव हो या उनके समर्थक जो मंच पर मौजूद थे, वो यही कहते हुए नजर आए कि बैरिकेडिंग करके पुलिस आने से रोक रही है लोगों को। इस वीडियो को शेयर करते हुए सुधीर मिश्रा नाम के यूजर ने लिखा, रैली में 500 लोग भी नहीं आए। खबर है ये देखकर अखिलेश यादव बहुत नाराज हुए। क्या जनता सपा को बिल्कुल नकार चुकी है? ऐसे वीडियो वायरल होने चाहिए ताकि जनता को इनकी सच्चाई दिख सके। तो वहीं शुभम पांडे नाम के एक यूजर ने देखिए क्या लिखा, यादव भाई, वर्मा जी हो, गौतम भाई या पंडित, कोई भी बिरादरी से हो, इनका साथ दे रहे हो तो समझो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए मुसीबत बना रहे हो। सपा मुस्लिम तुष्टीकरण में इतना घुस चुकी है कि उसे राम मंदिर जाना भी जरूरी नहीं लगा। हम सब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इसी तरीके से सोशल मीडिया पर लोग खाली कुर्सियों की वीडियोस शेयर करके लिख रही है कि सपा का सूपड़ा साफ हो जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो अखिलेश यादव की रैली में जिस तरीके से खाली पड़ी कुर्सियां नजर आईं, उसके वीडियोस वायरल हुए और अखिलेश यादव की किरकिरी हो रही है। बहरहाल इस मंच से अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको उनके बयान के साथ छोड़े जा रहे हैं। बाकी आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय हमें जरूर बताएं। हमें पूरा भरोसा है न्यायालय पर, एक दिन हमारे आपके विधायक रिहा होकर के आपके बीच में आएंगे और जो पहले जिस तरीके से काम करते थे उसी तरीके से काम करेंगे। सोचिए कितनी तकलीफ और परेशानी का उन्हें सामना करना पड़ा। वो जो झूठे मुकदमे लगे जिसकी वजह से जेल जाना पड़ा और जिन परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है, आज उनकी पत्नी जो कभी चुनाव में नहीं निकली बाहर, कभी पब्लिक कार्यक्रमों में नहीं पहुंची, लेकिन सोचो परिस्थितियों ने क्या परिस्थिति पैदा की कि आज समाजवादी पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बना करके इंडिया गठबंधन के सहयोग से आपके बीच में चुनाव लड़ने के लिए पहुंचाया है। मैं जानता हूं ये आधी आबादी का भी नेतृत्व कर रही हैं। ये न केवल जीतेंगी बल्कि रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रही हैं। इसीलिए आपने देखा होगा लोग जो बीजेपी वाले हैं वो घबराए और डरे हुए तो है ही हैं, लेकिन जब से उपचुनाव की तारीखें आ गई हैं वो कुछ हिले हुए दिखाई दे रहे हैं। और याद रखना, जो टालेंगे वो चुनाव हारेंगे। और अगर मैं सच्चाई कहूं और प्रतिशत के हिसाब से कहूं तो इस बार भारतीय जनता पार्टी 100% चुनाव हारने जा रही है। और सीटों की गिनती से बोलूंगा तो मैं इस बार 9 की 9 सीटें हारने जा रहे हैं।
न केवल हारने जा रहे हैं, बल्कि लोग जो हिले डुले और डरे दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से फैसले आ रहे हैं, जिस तरीके से महाराष्ट्र से आवाज आ रही है, चुनाव वहां हारेंगे और देखना उत्तर प्रदेश की कुर्सी अपने आप चली जाएगी। कोई कुर्सी को नहीं रोक सकता। इसीलिए चुनाव टाले गए। बताओ, चुनाव टाले गए घबरा करके कि नहीं टाले गए? पहले तो चुनाव उन्होंने अयोध्या वाला टाल दिया। वो नहीं चाहते थे कि दोबारा जनता वहां हरा दे उन्हें, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद गए वहां पर, और एक बार नहीं गए, 3 बार गए वहां पर। 3 बार गए, अधिकारियों को लगा दिया, तमाम योजनाएं उन्होंने शुरू करा दी जो बंद पड़ी थी। लेकिन जब उनका इंटरनल सर्वे आया कि आप तब भी हार रहे हो, तो उन्होंने चुनाव अयोध्या का भी टाल दिया। ये चुनाव बताओ कब होना था आपके बीच में? आज कौन सी तारीख है? इसी दिन इन्हें चुनाव हारना था, लेकिन चुनाव टाल दिया इन्होंने। और कभी सोचा कि उन्होंने चुनाव क्यों टाला? चुनाव इसलिए टाला इन्होंने कि जब इन्हें मालूम पड़ गया कि त्योहारों के समय पर लोग आए हैं, छुट्टी लेकर के आए हैं, घर पर पहुंच गए हैं, त्योहारों के साथ साथ उन्होंने मन बना लिया था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा करके जाएंगे। जब उनको इस बात की भनक पड़ गई तो उन्होंने 13 तारीख से चुनाव टाल करके 20 तारीख कर दिया। अगर 20 तारीख कर दिया तो कानपुर वाले लोग इतना हैं कि 13 का हिसाब पूरा का पूरा 20 तारीख को करेंगे। हमें पूरा भरोसा है न्यायालय पर। एक दिन हमारे आपके विधायक रिहा होकर के आपके बीच में आएंगे और जो पहले जिस तरीके से काम करते थे उसी तरीके से काम करेंगे। सोचिए कितनी तकलीफ और परेशानी का उन्हें सामना करना पड़ा। वो जो झूठे मुकदमे लगे जिसकी वजह से जेल जाना पड़ा, और जिन परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है, आज उनकी पत्नी जो कभी चुनाव में नहीं निकली बाहर, कभी पब्लिक कार्यक्रमों में नहीं पहुंची, लेकिन सोचो परिस्थितियों ने क्या परिस्थिति पैदा की कि आज समाजवादी पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बना करके इंडिया गठबंधन के सहयोग से आपके बीच में चुनाव लड़ने के लिए पहुंचाया है। मैं जानता हूं ये आधी आबादी का भी नेतृत्व कर रही हैं। ये न केवल जीतेंगी बल्कि रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रही हैं।